नमस्कार, मैं रूपा रजक सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 27 अप्रैल 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है चुनाव आयोग के किल्लौल, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज का विषय हमारा चुनाव से संबंधित है। चुनाव चूँकि देश के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया होती है। कहा जाता है देश के भविष्य को बनाने या बिगाड़ने में चुनाव सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। तो आज का विषय हमारे इस संबंध में है और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। आप अन्यथा न लें, जब तक लोकतंत्र के साथ मतदाताओं और राजनीतिक दलों के साथ फेरे नहीं हो जाते, मुझे विवश होकर सियासत के आसपास ही रहना पड़ रहा। लोकतंत्र के साथ पहली भंवर के बाद से ही राजनीतिक दलों और नेताओं के बीच चुनावी जुबानी जंग तेज हो गई। आज लोकतंत्र की दूसरी भंवर है और इसके पहले केचुआ यानी केंद्रीय चुनाव आयोग ने माननीय मंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को नोटिस देकर ऐसे किल्लौल की आनंद आ गया। केचुआ किल्लौल के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में माननीय प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के भाषण को लेकर भाजपा और कांग्रेस को नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल तक भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जवाब मांगा। यानी केचुआ ने इन दोनों के साथ जो व्यवहार नहीं किया जो कांग्रेस नेता सुरजेवाला के साथ किया था। दोनों दल आराम से एक दूसरे चरण में मतदान से फुर्सत होकर तीसरे चरण के लिए 4 दिन और बकलोल करने के लिए आज़ाद हैं। तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होगा। तब तक आयोग प्रधानमंत्री जी और बकलौल प्रधानमंत्री कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी के खिलाफ लत्ता लपेरी कर लेगा। इन चुनावों में न 1971 के चुनाव की तरह गरीबी हटाओ का मुद्दा है और न 1977 के आम चुनाव की तरह इंदिरा हटाओ का मुद्दा, और न तो 2014 के आम चुनाव की तरह अच्छे दिन भी कोई मुद्दा नहीं है। 2024 के चुनाव में मुद्दा रोज बदलता है। भाजपा अपने चुनावी घोषणा पत्र से हटकर बातें कर रही। बहरहाल आप तेल और तेल की धार देखें, केचुआ के नोटिस पर नज़र रखें और भाजपा तथा कांग्रेस से उसके जवाब पर भी नज़र रखें। सब जानते हैं कि 29 अप्रैल को इन दोनों दलों का उत्तर मिलने के बाद केचुआ दोनों दलों की शिकायतों को दाखिल दफ्तर कर देगा। केचुआ में इतनी ताकत है ही नहीं कि वो चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले किसी भी बड़े नेता के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई कर पाए। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।